हेलो स्टूडेंट, आई एम अर्चना पांडे। वेलकम टू माय चैनल बुल्स टू बेटर। सो गाइज, जैसे लास्ट 3 क्लासेस में हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था और आज जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बचे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मेरा चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था उसका मोटो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि मैं चैनल क्यों स्टार्ट करिए। सो गाइज, उस पर्पज़ के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करिए और उस स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिसे सही मायनों में इसकी ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट वीक ही मेरे चैनल को स्टार्ट हुए 1 मंथ होगा, तो आप मेरे चैनल को इतना शेयर कीजिए और इतना सब्सक्राइब कीजिए कि एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए इसके 1 मंथ एनिवर्सरी तक, ठीक है। और जितना हो सके आप इसे शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि जितना मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, जितना आप लाइक करेंगे, जितना रिस्पॉन्स करेंगे, उतना मेरा मोटिवेशन बिल्ड होगा। सो गाइज, जैसा कि हम लोग लास्ट 3 क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, तो अब हम लोग जो कुछ उसके क्वेश्चंस बचे हैं उसको लेके चलते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर ऑन द अमाउंट ऑफ 2800 इज ₹1700 500 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हिंदी में क्या लिखा है? 2800 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 17,500 है, ठीक है। तो इसका प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ। हमने अभी तक प्रिंसिपल निकाला, रेट ऑफ टाइम निकाला, एसआई निकाला, ठीक है, जो भी मिसिंग आता था, लेकिन अभी तक हमने रेट निकालना नहीं सीखा कि हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। तो आज हम रेट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ओके। तो फिर हम अब करेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू वॉट? 100 इंटू SI बाई P/T, राइट? ओके, देन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ था हमने उन सबको लिख लिया है। 100 इंटू SI, प्रिंसिपल और टाइम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना हमने कैसे बताया था? 0 से 0 काटे, या 2 0 से 2 0 काटा, एक सिंगल 0 से इसे काटा हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस 2 से हम 10 को काटेंगे 5 टाइम में। अब क्या होगा, जो हमारा बच गया, यानी कि 5 इंटू 175 और डिनोमिनेटर में क्या है? 28। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं, किसी से इन शॉर्ट नहीं होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि जो ऊपर में दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरेटर, ये जो न्यूमेरेटर है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसे सॉल्व करके आ गया 875/28। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसे डिवाइड करके आएगा 31.25%। ये एक्चुअली 5 है, ठीक है, 5 है ये। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे रेट निकालते हैं। अब हम रेट पे ही कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और अब मैं इसे मिटाती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ द 2100 इज इंक्रीज टू ₹235 टू इट्स सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूस बाई 1%, व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट। यानी 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई, और यदि ब्याज दर 1% घट जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए, अभी तक हम सिर्फ इंटरेस्ट निकालते थे या फिर रेट टाइम ये निकालते थे, ठीक है। अभी जस्ट क्वेश्चन में हमने रेट निकाला, बट अब क्या हो रहा है कि हमें न्यू रेट निकालना है और फिर न्यू रेट से न्यू इंटरेस्ट निकालना है। वाह, मतलब कि कुछ नया हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? हमारा प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और ये क्या दिया है? अमाउंट। और आपको मैंने बताया था ना कि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। देन SI फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ता है? प्रिंसिपल को, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे कि पहले SI निकाल लेंगे, उसके बाद हमारे पास SI हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा और टाइम। देन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। देन उसके बाद फिर जो हमारा रेट आ जाएगा उसमें से हम 1 माइनस करके फिर न्यू रेट से SI निकालेंगे। सो हम लोग करते हैं, ओके।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ फिर भी अगर फॉर्मूला रिकॉल के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, और एस आई के लिए ए माइनस पी। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट से माइनस किया तो कितना आया, प्रिंसिपल माइनस करके आया 252, राइट। तो अब 252 जो है हमारा एस आई है, ये, अरे पेंसिल नीचे आ जा, ओके, आप समझ लेना कि 252 जो है हमारा एस आई है। और अब हमारे पास एस आई भी हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया, टाइम भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ओके। सो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ क्योंकि बार बार फॉर्मूला नहीं रिकॉल करूँगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमारा, तो जो भी मतलब वैल्यू दिया है वो हम अब डायरेक्ट लिखते हैं। 100 इंटू एस आई कितना आया था हमारा, एस आई आया था 252, प्रिंसिपल था 2100, ओके। देन यहाँ पे 2100। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करना मैंने कैसे बताते हैं, एकदम सिंपली कि 0 से 0 हम काटेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये 20 से मेरा 20 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे 3 से काटते हैं। 3 7 जा 21, यहाँ 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, राइट। अब क्या करेंगे, हम 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब क्या बचता है हमारा, देखिए 7 और 42। तो 7 का टेबल है 42 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है। तो इस 7 से हम इसे भी काटेंगे, रुकिए मैं अपना कैमरा नीचे करती हूँ, तो आएगा 6। दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो होगा 6%, ओके। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ये आया 6%। अब हम क्या करेंगे कि जो बोला था कि 1% माइनस करके अब हम वो करेंगे। तो न्यू रेट, मैं NR लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि न्यू रेट है वो, ओके। NR क्या होगा, 6 माइनस 1। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं NR लिखती हूँ, यानी कि न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5%। अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, और अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और अब हम न्यू वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि ये, ठीक है। सो न्यू एस आई, मैं N लिखती हूँ, N से आप समझना कि न्यू एस आई है, ठीक है। और न्यू एस आई के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल कितना था हमारा 2100, क्योंकि मैं इस लाइन को मिटाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रिंसिपल, टाइम और रेट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 काट दे तो सबसे इजीली हो गया, मतलब ये दोनों ही 0 कट गया, ठीक है ना। अब 21 और 5 2 या 10, यानी कि 5 2 या 10 और 10 से 21 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 210। दैट मीन्स व्हाट, हमारा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 210 रुपीज़, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ सारे क्वेश्चंस, आप इसे नोट डाउन आई होप कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ ₹800 बिकम 920 एट द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। इफ द रेट इज इंक्रीज बाई 3 पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट इन द सेम पीरियड। यानी 800 रुपये की राशि 3 वर्ष के साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है, तो यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। अभी हमने क्या किया था कि एक 1 माइनस वाला किया था, अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस वाला करेंगे, ठीक है। और मैं अपना कैमरा को ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरा जो मतलब ध्यान है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि जब बार बार कैमरा को शिफ्ट करना पड़ रहा है तो मैं कैमरा को ऑफ कर दूँगी बीच क्वेश्चंस में, ठीक है ना, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ऐसा ही निकालेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक। तो पहले हम एस आई निकालते हैं। एस आई के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, अमाउंट से, ओहो पेंसिल का साइज़ बड़ा हो गया ना, अमाउंट से प्रिंसिपल। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ कि आप लोगों को करते करते फॉर्मूला याद हो जाए और अलग से याद ना करना पड़े, क्योंकि जो चीज़ बार बार याद करना पड़ता है ना, बहुत मेहनत लगता है और होता भी नहीं है जल्दी, और मैथ्स तो ऐसे ही बोरिंग है ना। इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ कि आप लोग को करते करते अच्छे से याद हो जाए।
तो 920 से 800 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120। दैट मीन्स व्हाट, ये हमारा SI हो गया। अब SI है, प्रिंसिपल मिल गया, टाइम है, देन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने चलते हैं। ओके, सो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, वही 100 इंटू SI P/T। तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। सो मैंने रेट का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 20 से 20 कटा, ठीक है। 3 के टेबल से 120 को काटेंगे 40 टाइम्स में, ठीक। अब 8 के टेबल से इसे काटेंगे कितना, 5 टाइम्स में। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था कि 800 का 920 अमाउंट बनना था, 120 SI आ रहा था, वो 3 साल में बनना, तो उसका कितना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, यानी कि 5% के हिसाब से 3 साल में वो कितना हो रहा था, 120, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इसमें 3% एक्स्ट्रा ऐड करके न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, न्यू रेट 5 + 3 इक्वल्स टू 8%। ओके, देन अब हम 800 रुपीज़ पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, हमारा प्रिंसिपल है ना ये 800 रुपीज़, अब इस पे हम न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ SI निकालेंगे। ओके, सो मैंने न्यू SI का फॉर्मूला लिख लिया है, और मैंने न्यू SI यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा एक SI पहले से था, और अब हम न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ न्यू SI निकालेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 20 से 20 कटा, और सिंपल यहाँ पे जो भी अब बच रहा है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64, और 64 × 3 कितना आएगा, 64 × 3 आएगा 192। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 90। चलिए मैं साथ साथ आपको मल्टीप्लिकेशन में करवाते हुए चल रही हूँ कैसे करते हैं। अब क्या आ गया हमारा न्यू SI, ये आ गया, ठीक है। अब न्यू SI आ गया, तो अब हमें क्या करना, सो क्वेश्चन में क्या बोला था हमारा यहाँ पे कि न्यू इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो हमारा न्यू SI आ गया 192। अब हम इसे क्या करेंगे कि प्रिंसिपल में 192 को प्लस कर दिए, तो ये आ गया 992, जो कि हमारा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमने कैसे कैसे पहले SI निकाला, देन फिर रेट निकाला, फिर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, देन फिर न्यू SI निकाला, एंड देन लास्टली न्यू अमाउंट निकाला। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, वो समझ लो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ओके, मैं इसे मिटाती हूँ। सो गाइस, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी हो रहा है उसे इग्नोर करिए। और जैसे मैंने अभी कहा था कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, सो ये सच में अब मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ, अब देखो, ठीक है। A person deposit 500 rupees for 4 years and 600 rupees for 3 years at the same simple interest rate in a bank. He got a total 190 rupees as interest. Accordingly, what was the annual rate of simple interest? एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। अभी देखिए, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2-3 क्वेश्चन आपको करवाया, ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, पर ये क्वेश्चन भी अलग है। मतलब कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है और अच्छा है। मतलब समझ जाइए कि आपको मेरी वीडियो देखना तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फिर एग्ज़ाम्स पैटर्न के अकॉर्डिंग है, वो आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो मेरे वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें और प्लीज़ सबको शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, सो देखिए अभी पे क्या बोल रहा है कि 2 अमाउंट है, एक 500 एक 600, ठीक है। एक को 4 इयर्स के लिए और एक को 3 इयर्स के लिए हम बैंक में मतलब वो जमा किए हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उन दोनों का टोटल 190 रुपीज़ होगा। लेकिन एक क्या बात बोला है, समान साधारण ब्याज दर, यानी कि सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो आर होगा वो इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि इसका SI जो आएगा और इसका SI जो आएगा वो किसके इक्वल टू होगा, 190 के इक्वल होगा। ओके, सो अब हम करते हैं कि अब कैसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। आप पहले जो दिया हुआ है वो नोट डाउन कर लेना, और मैं भी डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से करती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रिंसिपल 500,
और ईयर 4 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, ठीक है। यहाँ भी 600 का 3 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया, और दोनों का जो ये क्या हुआ SI का फॉर्मूला, यानी कि इसका SI और इसका SI 190 के इक्वल्स टू होगा। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 20 से ये 20 कट गया, ये 20 से ये 20 कट गया, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20 R, यानी 20 R प्लस 6 3 जा 18 R इक्वल्स टू 190, और 20 R और 18 R क्या हो जाएगा, 38 R, तो 38 R इक्वल्स टू 190। अब इसे हम 19 के टेबल से सॉल्व करेंगे। देखिए 19 2 जा 38 और 91 जा 19 और 0। अब क्या करेंगे, हम इस 2 से भी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 टाइम में। दैट मीन्स व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 5। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, तो कितना आया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5%। और हमें निकालना भी क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखा आपने कैसे कितना अच्छे से और कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये भी जो मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी वो भी काफ़ी यूनिक है। सो गाइस, हमें क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम इन 20 ईयर इन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक धन राशि एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखें, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, हमारे पास टाइम है, मतलब ईयर दिया हुआ है, और कितना टाइम्स हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के। एक बहुत ही सिंपल है, और एक मैं आपको मतलब एक बाई प्रोसेस होता है जो कि मतलब लोग नॉर्मल बचपन में सीखते हैं, और मैं भी आपको जो बताऊंगी वो दूसरा प्रोसेस बताऊंगी जो कि हाई लेवल में करते हैं। क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं उसे लिखती हूँ। सो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एन जो होता है ये कितने टाइम आपका दिया हुआ है, 6 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, उस टाइम से -1 करते हैं, और जो यहाँ पे ईयर दिया है वो ईयर और इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मतलब कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, मतलब जितना भी ईयर बोले उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n-1/t। इसे आई मत समझिएगा आप लोग, मैं इसे मिटा देती हूँ, वरना कुछ स्टूडेंट समझेंगे क्या कि ये आई ही लिखा हुआ है। 1 मिनट। हाँ, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो भी टाइम दिया रहेगा। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, नहीं लेंगे। अच्छा, 6 - 1, राइट, 6 - 1 कितना होगा, 5। मैंने बताया ना कि जो टाइम दिया रहेगा n मतलब वो होता है, तो 6 - 1 क्या होएगा, 5। 6 - 1 5, और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 ईयर्स, तो 20 इंटू 100। अब 20 से इसे काटेंगे तो 5, और 5 इंटू 5 कितना होता है, 25%, ठीक है। बस हो गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और मैं आपको एकदम बेसिक मेथड बताती हूँ उसका कि वो कैसे करते हैं। उसमें भी सेम करते हैं। क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, 100 इंटू SI, राइट, और P इंटू T। तो जहाँ जैसे बोला है कि 6 मतलब 6 गुना हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला ना 6 गुना हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल और SI दोनों ही मिला हुआ है। तो अगर कोई भी चीज़ एक है उसमें 5 अगर हम ऐड किए हैं तभी तो जाकर वो 6 बना, दैट मीन्स क्या होगा, 100 और SI यानी कि कितना होगा, 5P, मतलब प्रिंसिपल का 5 गुना, और प्रिंसिपल 1 आपका, तभी ना P 5 और 1 मिल के 6 होगा। ओके, तो प्रिंसिपल की जगह P और ये 5, और टाइम कितना दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है 20 ईयर्स। तो P से P कट गया, 20 से 1 मिनट सिर्फ, क्या P कटेगा, 5 नहीं, 20 से कटा 100, कितने टाइम में, 5 टाइम में, और 5 इंटू 5 कितना होगा, 25%। सो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप दोनों को अप्लाई करके किसी भी से भी निकाल सकते हैं। ओके, सो
गाइस अभी हमने रेट निकाला था और इस क्वेश्चन में अब टाइम निकालना है। सेम प्रोसेस होगा। मैं जानबूझ के क्वेश्चन लाई कि मतलब अगर टाइम मिसिंग हो और ऐसे 2 गुना 4 गुना 6 गुना हो तो आप कंफ्यूज ना हो और कर पाए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन किया। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम एक 12% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज के दर से अपने का 4 गुना हो जाएगी। यानी कि अगर P है तो इससे 4 टाइम हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट होगा वो 4P होगा और उसमें SI कितना होगा 3P, है ना। क्योंकि अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल और SI का मिक्सचर होता है। तो देखिए जैसे हमने वहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया था सेम यहाँ पे हम वही करेंगे। T इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बोला है 4 गुना, है ना, 4 टाइम्स। तो हम 4 - 1 करेंगे यानी कि 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले वहाँ पे हम लोग टाइम लिखते थे, अभी यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो अगर यहाँ R मिसिंग था तो हम यहाँ T लिखते, और यहाँ R मिसिंग था तो हम यहाँ T लिखते थे, और T मिसिंग है तो यहाँ पे R, जो भी ठीक है, जो भी जैसा पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे बाई 100। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 25, यानी कि 25 ईयर। कलर चेंज कर देती हूँ कि थोड़ा आप लोग को लग से समझ में आए कि हाँ ये आंसर है। तो ये टाइम कितना होगा 25 ईयर्स, यानी कि 25 ईयर्स में कोई भी प्रिंसिपल 12% के रेट से अपना 4th टाइम हो जाएगी। ठीक है। सो गाइस आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। सो गाइस अगर आप लोगों ने कुछ नया सीखा है और मेरी क्लासेस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।